नमस्कार, स्वागत है आपका एसी हार्डविक वोकैबुलरी के वॉल्यूम 2 में। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन 10। कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉल भी कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम का लिंक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेज और माई एग्जाम स्टडी और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, एग्जाम फोरम। इसके अलावा फेसबुक है हमारा, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस फेसबुक पेज है, और माई एग्जाम स्टडी भी फेसबुक पेज है हमारा, जिसको आप लाइक कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। यूट्यूब चैनल है सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस और माई एग्जाम स्टडी। लेसन 10 की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ऑथेंटिक। जी हाँ, बिल्कुल असली। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, प्रमाणिक। जाहिर सी बात है, जब हमने बोल दिया असली और प्रमाणिक तो आपका सिनोनिम्स मिल गया ट्रू, एक्यूरेट, ओरिजिनल, राइट, जेन्युइन। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ऑथेंटिक कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? कोई भी चीज जिसका प्रमाण है वो ऑथेंटिक होगा। ठीक है, रिपीट है यहाँ पर, इसको हटा दीजिए। एन ऑथेंटिक पेंटिंग। ठीक है, हाउ कैन वी बी श्योर द सिग्नेचर इज ऑथेंटिक? यदि कोई सिग्नेचर ऑथेंटिक है तो उसी आदमी का है, उसने आदमी ने खुद किया है जिसका ये सिग्नेचर है। ऑथेंटिक इटालियन फूड है, मतलब कि ये फूड इटालियन है, इटली का है और ये बात प्रमाणित है। ऑथेंटिक 1920s ड्रेस, 1920 का पोशाक है। 1920 बहुत पुराना समय होता है, 100 साल पुराना उस समय का पोशाक है, और ये बात जो है जांच में साबित हो चुकी है। यदि ऑथेंटिक अकाउंट है तो मतलब अकाउंट बिल्कुल सही है, और आदमी जिसका अकाउंट बनाया गया वो भी सही है। ठीक है, तो ऑथेंटिक गोया ड्राइंग, तो गोया ड्राइंग बहुत सारे डुप्लीकेट भी होते हैं। ऑथेंटिक है मतलब ओरिजिनल है। तो बहुत सिंपल वर्ड है, कोई कठिन बात नहीं है इसमें। अवर्स, बहुत अच्छा वर्ड है अवर्स। जैसे यदि हम बोलते हैं अवर्स टू डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग। अवर्स एक एडजेक्टिव है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके जाहिर सी बात है, इसके पहले वर्ब के रूप में इज, आर, एम, वाज, वेयर का ही यूज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट होगा। यदि हम बोलते हैं ही इज एवर्स टू लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? वह अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता है। ही इज एवर्स टू लर्निंग इंग्लिश मीन्स ही डजंट वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है? बस इतना सिंपल से इसका मीनिंग है। यानी एवर्स है तो नॉट इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन एवर्स के साथ टू लगता है, इंटरेस्टेड लिखेंगे तो इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, एवर्स टू के बाद आपने यहाँ पर जो बिफोर यूज किया है, इसके जगह कोई नाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक सेंटेंस दिया है बहुत अच्छा। फ्यू पॉलिटिशियंस आर एवर्स टू अपीयरिंग ऑन टेलीविजन। न के बराबर ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो टेलीविजन पे नहीं आना चाहते होंगे। ठीक है, ही इज नॉट एवर्स टू ट्राइंग आउट न्यू आइडियाज। ही इज नॉट एवर्स मीन्स वो चाहता है। ही इज एवर्स मतलब नहीं चाहता, ही इज नॉट एवर्स मतलब चाहता है। क्या चाहता है? ट्राई करना न्यू आइडियाज को। आप इस सेंटेंस को वांट से भी लिख सकते हैं। ही वांट्स टू ट्राई। अब देखिए यहाँ पर टू के साथ भी फोर आ गया था, यहाँ वांट के कारण टू के साथ भी वन आ गया। न्यू आइडियाज। ठीक है, ये वांट के जगह बोल सकते ही इज रेडी टू ट्राई न्यू आइडियाज, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां लिखे फ्यू पीपल आर एवर्स टू द आइडिया ऑफ ए फ्री हॉलीडे। ठीक है, एवर्स टू के बाद देखिए यहां नाउन आ गया कि नहीं? हमने अभी कहा था नाउन भी यूज कर सकते हैं। बहुत कम लोग, न के बराबर लोग नहीं चाहते होंगे कि उनको फ्री हॉलीडे मिले। फ्री हॉलीडे का मतलब ना जाने का खर्चा, ना आने का खर्चा, ना भोजन का खर्चा, ना होटल में ठहरने का खर्चा, उसको फ्री हॉलीडे कहते हैं।
और काम पे जा रहे हैं तो पैसा भी, सॉरी छुट्टी पे जा रहे, हॉलीडे पे जा रहे तो काम का पैसा भी ना कटे छुट्टी के कारण, फ्री हॉलीडे हो गया। तो फ्यू पीपल आर एवर्स, न के बराबर लोग हैं जो नहीं चाहते होंगे द आइडिया ऑफ फ्री हॉलीडे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाइए। बेन, BANE, बेन। बेन को अभिश्राप आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभिश्राप। अभिश्राप जो है बून का अपोजिट है, और इसको आप कह सकते हैं साइनोनिम्स किसका? कर्स का। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब कौन सा अभिश्राप? कोई भी चीज दुख का कारण बनता है वही एक अभिश्राप के रूप में होता है ना? तो वो आपके लिए बेन है। ठीक है, कर्स भी बोल सकते हैं, कॉर्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल in the hands of the teens, in the hands of teens is a bane for parents। मतलब टीनेजर्स जो लड़के लड़कियां होते हैं उनके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, इंटरनेट है, तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का कारण हुआ, क्योंकि बच्चे उसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, काम पे फोकस करना छोड़ देते हैं, दिन भर इंटरनेट, मोबाइल और क्या क्या चीजों में लगे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉस्टिक, आपने सुना होगा कास्टिक सोडा। ठीक है, बिल्कुल वैसा सोडा जो सफाई के लिए यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा। यहाँ पर है कास्टिक का मतलब जो दूसरों को जला देने में सक्षम है, दाहक है। कोई भी कॉस्टिक सब्सटेंस जो होता है वो आग पैदा कर देता है, और कॉस्टिक को एक फिगरेटिव सेंस में यूज करते हैं, व्हाट शुड आई से, बिटर के अर्थ में। बिटर का मतलब खास करके किसी की कड़वी निंदा वगैरह कर रहे हैं तो कॉस्टिक क्रिटिसिज्म, कॉस्टिक कमेंट्स, है ना? तो एक तरह से कह सकते हैं कटु, है ना? कास्टिक कमेंट से तो कटु टिप्पणी है, कास्टिक रिमार्क है तो भी कटु टिप्पणी है। कॉस्टिक, हाँ, विट है तो हाजिर जवाब तो है, लेकिन टेढ़ा हाजिर जवाब जो देती है हाजिर जवाबी में, वो टेढ़ा हाजिर जवाब है, अपमानजनक होता है, किसी को दुखा देने वाला होता है, तो कॉस्टिक विट है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सर्ट। इजी इजी वर्ड है, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सर्ट या तो मतलब जीवन साथी आप कह सकते हैं, जीवन साथी। ठीक है, आप कह सकते हैं लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर। ठीक है, अब वो लाइफ पार्टनर पुरुष है तो उसके लिए वाइफ होगा, महिला है तो हस्बैंड होगा। अब लाइफ पार्टनर को कंपेनियन भी कहते हैं। स्पाउस भी इसका एक साइनोनिम्स हो सकता है, स्पाउस का भी मतलब होता है लाइफ पार्टनर। पुरुष के लिए स्पाउस वाइफ में महिला होगी, महिला के लिए पुरुष होंगे स्पाउस। ठीक है, अच्छा, कॉन्सर्ट का मतलब होता है शिप सेलिंग इन कंपनी विथ अदर। बहुत सारे शिप जब एक साथ चलते हैं तो एक शिप जो है कॉन्सर्ट कहलाता है, पूरे उस फ्लीट का। ठीक है, और वर्ब के रूप में भी कॉन्सर्ट को यूज करते हैं। कॉन्सर्ट का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ जाना, खास करके जब लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे ही चोज टू कॉन्सर्ट विद द एनिमी, मतलब वह दुश्मनों से सांठगांठ कर लिया। जाहिर सी बात है, दुश्मनों से सांठगांठ किया तो इस कॉन्सर्ट करने को, इस एसोसिएट करने को लोग जो है विरोध किए होंगे, तो एसोसिएट भी बोल सकते हैं इसका साइनोनिम्स के रूप में। कोलैबोरेट बोल सकते हैं इसके साइनोनिम्स के रूप में। तो ये सब इसके साइनोनिम्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमेट, कंज्यूमेट क्या होता है? कंज्यूमेट एक एडजेक्टिव है। कंज्यूमेट कहा जाता है बहुत ज्यादा निपुण आदमी को। ठीक है, जैसे कंज्यूमेट परफॉर्मर, तो परफॉर्मर है, बहुत ज्यादा निपुण है, उसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। यदि किसी काम का प्रोफेशनल है, कोई कंज्यूमेट प्रोफेशनल है, तो काफी पेशेवर है और एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को करता है वो। ठीक है, और कंज्यूमेट का मतलब होता है टू मेक फिजिकल रिलेशन, टू मेक फिजिकल रिलेशन। खास करके जब आप अपने कमिटमेंट को एक नया डायमेंशन देना चाहते हैं, एक नया आयाम देना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, लाइफ ऑफ कंज्यूमेट हैप्पीनेस, है ना? तो कंज्यूमेट हैप्पीनेस वाला जो जीवन होता है उसमें पूरी खुशियां होती है, वो खुशहाल जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, यहाँ पर बीच में कॉमा होना चाहिए था।
ही इज ए कंज्यूमेट एथलीट, मतलब वो निपुण एथलीट है। कंज्यूमेट जेंटलमैन है, मतलब परफेक्ट जेंटलमैन है। कंज्यूमेट लायर यदि किसी को कह रहे हैं तो इसका मतलब एकदम पक्का झूठा है, इतना सफाई से झूठ बोलेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं मास्टरली, जाहिर सी बात है मास्टरली है तो स्किल्ड है। वर्चुओसो बोल सकते हैं, स्किल्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। वेल वर्स्ड बोल सकते हैं कि निपुण है किसी काम में। तो ये सब इसके साइनोनिम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिरीजन, डिरीजन का मतलब होता है उपहास, हंसी उड़ा देना किसी का, ठीक है। विथ डिरीजन मतलब जैसे बोलते हैं हर कमेंट्स वेर मेट विथ डिरीजन, वो जो उसने कमेंट्स जो किया, उसने जो बात कही उसको हंसी में उड़ा दिया गया। दे ट्रीटेड हिज सजेशन विथ डिरीजन, उस आदमी ने कुछ सलाह दिया, सजेशन दिया, लेकिन उन लोगों ने उसके सलाह को उपहास में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया, उसको सीरियसली नहीं लिया। तो डिरीजन यदि कोई चीज को विथ डिरीजन अगर आप कोई चीज को ट्रीट करते हैं, लेते हैं, तो आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे हर स्पीच वाज मेट विथ हुड्स या हॉल्स ऑफ डिरीजन, मतलब जब वो भाषण दे रही थी तो लोग हुटिंग कर रहे थे उसका मजाक उड़ाते हुए, या चीख चिल्ला रहे थे उसका मजाक उड़ाते हुए। तो आप हमेशा देखिएगा डिरीजन एक नाउन के रूप में तो यूज होता है, उसके पहले विथ रहेगा। यदि विथ डिजीज मीट विथ डिरीजन का मतलब हो गया कि आप उसको बहुत मजाक के रूप में लिए, सीरियसली नहीं लिए। नेक्स्ट है फॉरवेंट। फॉरवेंट क्या है भाई? एक एडजेक्टिव है। फर्वेंट है तो जोशीला है, उत्साही है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? एनर्जेटिक होगा, इसका साइनोनिम्स, है ना। विगरस होगा, फुल ऑफ एनर्जी है तो इसका साइनोनिम्स, ठीक है। इंथुजियास्टिक होगा, इसका साइनोनिम्स होगा कि नहीं होगा? जेस्टफुल बोल सकते हैं इसके साइनोनिम्स के रूप में, और उल्टा होगा इम्पैसेंट होगा। यदि कोई फर्वेंट बिलीवर है किसी चीज का, तो उसको बहुत जबरदस्त विश्वास है उसमें। फर्वेंट का साइनोनिम्स यहाँ आर्डेंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रांग भी बोल सकते हैं। फर्वेंट बिलीवर मतलब आर्डेंट बिलीवर या स्ट्रांग बिलीवर। उसी तरह फर्वेंट सपोर्टर हो सकता है। फर्वेंट सपोर्टर है मतलब बहुत जबरदस्त समर्थक है, वहां भी आर्डेंट और स्ट्रांग साइनोनिम्स के रूप में काम करेगा। यदि किसी का बिलीफ फर्वेंट है तो स्ट्रांग बिलीफ है। फर्वेंट होप है तो बहुत ही स्ट्रांग होप है। फर्वेंट डिजायर है तो बहुत ही स्ट्रांग डिजायर है, ठीक है। इट इज हिज फर्वेंट होप दैट ए पीसफुल सॉल्यूशन विल सून बी फाउंड, उसका बहुत जबरदस्त या बहुत गहरा उम्मीद है, ये आशा है उसको कि एक शांतिपूर्ण समाधान जल्दी निकाल लिया जाएगा, जो भी किसानों की समस्याएं चल रही हैं उसके लिए। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, आप किसी को दिखाते हैं ताकि लोग उस पर आकर्षित हों और उसकी तारीफ करें, ठीक है। यदि आप फ्लॉन्ट योर सेल्फ करते हैं तो आप अपने शरीर को दिखाते हैं सेक्सुअल अंदाज में, ताकि लोग आपके शरीर की रचना की तारीफ करें, ठीक है। सी वॉज फ्लॉन्टिंग हर न्यू साड़ी, वो अपने नए साड़ी को फ्लॉन्ट कर रही थी, शो ऑफ कर रही थी, ठीक है। ऐसे साइनोनिम्स के रूप में आप डेमोन्स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है किसी से कोई सूचना या जानकारी निकालना। एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एलिसिट भी बोल सकते हैं, ELICIT, एलिसिट, ठीक है। टेक आउट बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है किसी से निकाल रहे हैं जानकारी, तो टेक आउट माने एक्सट्रैक्ट मीन्स एलिसिट मतलब होता है, ठीक है, निकालना। एक एलिसिट से मिलता जुलता वर्ड है इलिसिट, पहले भी पढ़ा है। इस इलिसिट ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जबकि एलिसिट बोलते हैं ये एलिसिट वर्ब है। एलिसिट का मतलब होता है टेक आउट, निकालना जानकारी। इलिसिट होता है नाजायज, गैर कानूनी, ठीक है। इलीगल कह सकते हैं आप इसको, इलेजिटिमेट कह सकते हैं, तो कंफ्यूज ना हो दोनों में। एक्सट्रैक्ट के साथ भी, एलिसिट के साथ भी, टेक आउट के साथ भी फ्रॉम ही प्रीपोजिशन लगाते हैं। दिस फिगर्स हैव बीन ग्लीन्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टडीज, मतलब बहुत सारे अध्ययनों से यह आंकड़े निकाले गए हैं, ठीक है। दे आर लिविंग ऑन ट्यूजडे, वे ट्यूजडे को प्रस्थान कर रहे हैं। आई मैनेज टू ग्लीन दैट मच फ्रॉम देम, मैं उनसे सिर्फ इतना ही जानकारी निकाल पाया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और
किसी के बात के असर को कम कर देना, तो जाहिर सी बात है हम लोग या क्षतिपूर्ति कर देना या कमी पूरा करना, कॉम्पेंसेट कर सकते हैं क्षतिपूर्ति करना के अर्थ में। मेकअप फॉर कह सकते हैं क्षतिपूर्ति करना के अर्थ में। और किसी के असर को कम कर देना, रिड्यूस, है ना, ये होगा। देखिए, द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग टू वर्क इज ऑफसेट बाय द लोअर प्राइस ऑफ हाउसेज हियर। मतलब काम पर जाने में जो ट्रेवल करना पड़ता है उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पड़ता है उसको कंपेंसेट कर दिया जाता है किस चीज के द्वारा, लोअर प्राइस ऑफ हाउसेज हियर। यहाँ चूंकि इस जगह पर आप थोड़ा मान लीजिए कि आपका ऑफिस है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, ठीक है, और आप 50 किलोमीटर दूर आपने अपना रेसिडेंस लिया, ठीक है, तो 50 किलोमीटर दूर रेसिडेंस इसलिए लिया ताकि आपको वहां घर किराया पर सस्ता मिल रहा था, ठीक है, आपको आने जाने में भाड़ा लग रहा है लेकिन आपका घर का किराया कम है, उससे मेकअप हो जाएगा, ठीक है। आप ऑफिस के पास घर लेते तो किराया बहुत ज्यादा लगता, भाड़ा नहीं लगता, किराया बहुत ज्यादा लगता। तो चलिए यही सही, यही है, द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग टू वर्क इज ऑफसेट बाय द लोअर प्राइस ऑफ हाउसेज हियर, ठीक है। देखिए एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, कीप्स हिज पेट्रोल रिसीट्स, वो अपने पेट्रोल खर्च का जो रसीद है उसको रखता है संभाल के, बिकॉज पेट्रोल इज वन ऑफ द एक्सपेंसेस, क्योंकि पेट्रोल उन खर्चों में से एक है दैट ही कैन ऑफसेट अगेंस्ट टैक्स, जिसको वो टैक्स से मेकअप कर सकता है ना। टैक्स से मेकअप करने का मतलब कि गवर्नमेंट को दिखाएगा कि भैया देखिए बिजनेस कॉस्ट है, इसमें मेरा पैसा खर्च हो गया, तो ये जो पैसा है इस पर तो हम टैक्स देंगे नहीं क्योंकि इस तो हम खर्च कर दिए, ठीक है। चलिए, परवर्स एडजेक्टिव है, परवर्स कहा जाता है वैसे आदमी को, एडजेक्टिव है, ऐसे आदमी के लिए यूज किया जाता है जो गलत काम में ज्यादा रुचि लेता है या गलत काम की तरफ उसका रुझान रहता है, ठीक है। और इस तरह से मिलने वाली खुशी को भी परवर्स प्लेजर कहते हैं। परवर्स आदमी भी हो सकता है और परवर्स प्लेजर भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, परवर्स प्लेजर का मतलब है कि गलत काम से मिलने वाला खुशी, और परवर्स पर्सन का मतलब होता है कि उसको गलत काम करने में काफी रुझान है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे जैक वॉज बींग परवर्स एंड रिफ्यूजिंग टू अग्री विथ एनीथिंग ही वॉज वी सेड, ठीक है। अब परवर्स जो है नैतिक रूप से भी गलत हो सकता है, और कहीं किसी को आप दुख पहुंचा रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं तो भी आप परवर्स हैं। तो जैक जो है परवर्स हो रहा था, मतलब वो गलत कर रहा था। कैसे गलत कर रहा था, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी कह रहे थे उसको वो मानने से इनकार कर दे रहा था, जाहिर सी बात वो गलत कर रहा था, इस तरह से परेशानी क्रिएट कर रहा था। शिट्टू के परवर्स प्लेजर, उसको काफी मजा आता है इन हियरिंग दैट हर सिस्टर वाज गेटिंग डिवोर्स्ड, ठीक है। जब वह बात उसको पता चला कि उसकी बहन का डिवोर्स हो रहा है तो उसको मजा आ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि देखिए किसी का डिवोर्स हो रहा है और किसी को मजा आ रहा है, तो आपको गलत चीज में मजा आ रहा है, किसी के दुख में मजा आ रहा है, तो जो आपका मजा है, प्लेजर है, ये परवर्स प्लेजर है, ठीक है। परवर्स के सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं वेवर्ड, वेवर्ड भी लास्ट वर्ड है इस चैप्टर का, परवर्टेड, डिप्रेव्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। पॉन्डरस, ठीक है, पॉन्डरस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत हैवी, एकदम देखने में भद्दा टाइप लगे, ठीक है। आप देखे होंगे कोई कोई मोटा आदमी, तो मोटा होता है, लेकिन कोई इतना मोटा होता है कि देखने में अजीब टाइप का लगता है, ठीक है, तो वो उसको पॉन्डरस कहेंगे, ठीक है, पॉन्डरस पर्सन, ठीक है। यदि किसी, हाँ, पॉन्डरस यदि किसी टास्क के बारे में कह दिए तो वो बहुत ज्यादा डल काम है, उसमें मजा नहीं आता है, ठीक है। ही वर्क्स इन ए वेरी स्लो एंड पॉन्डरस मैनर, मतलब वो बहुत ही स्लो तरीके से काम करता है, और पॉन्डरस मैनर है तो उसका काम करने का तरीका बहुत बोरिंग है, ठीक है। पॉन्डरस टीचिंग स्टाइल, मतलब पढ़ाने का तरीका काफी बोरिंग है। पॉन्डरस डायलॉग है तो वो डायलॉग काफी लेंदी है, बड़ा है और बोरिंग है, समझ में आ गया। तो पॉन्डरस को आप कह सकते हैं बिग, हैवी, लेंदी और बोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे नाउन के रूप में सब जानते हैं चित्र, और वर्ब के रूप में चित्रित करना, ठीक है।
अब चित्रित करना जो चित्र के रूप में भी और कहीं लिख करके वर्णन करते हैं वो भी पोर्ट्रे करते हैं, तो डिस्क्राइब भी इसका सेंस होगा। तो चित्र के रूप में चित्रित चित्रित कर रहे हैं तो ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं लिख करके चित्रित कर रहे हैं तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है। इन मेनी ऑफ हिज नॉवेल्स लाइफ इज पोर्ट्रेड एज बीइंग हार्ड। उसके बहुत सारे उपन्यासों में उसने जीवन को चित्रित किया है काफी कठोर रूप में, कि जीवन काफी कठोर होता है, कठिन होता है। ठीक है। तान्या पोर्ट्रेड लाइफ इन 19th सेंचुरी इंडिया इन हर बुक। तान्या ने अपने किताब में 19वीं सदी के भारत का जीवन चित्रित किया है, मतलब जाहिर सी बात है वहां वर्णन किया है, चित्र तो नहीं बनाया है किताब में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपोस्टेरस। अब प्रीपोस्टेरस क्या होता है? प्रीपोस्टेरस होता है एक एडजेक्टिव है जो कि ओयूएस है, मूर्खतापूर्ण, बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण। ठीक है। हिज डिसीजन वाज प्रीपोस्टेरस। ठीक है। द आइडिया इज प्रीपोस्टेरस, ए प्रीपोस्टेरस सजेशन। ठीक है। मतलब वैसा चीज जिसको आप बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको सुनने से ही पता चल रहा है कि मूर्खतापूर्ण है। अब मूर्खतापूर्ण है तो सिली है इसका साइनोनिम्स, रिडिकुलस है, एब्सर्ड है, इडियोटिक है, इडियोटिक है। ठीक है। लाफेबल है, ल्यूडिक्रस है, नॉनसेंस है वो एकदम। ठीक है। रिसॉर्ट, रिसॉर्ट क्या है? रिसॉर्ट नाउन भी है और वर्ब भी है। रिसॉर्ट नाउन के रूप में आसरा, ठीक है, ठहरने की जगह, खास करके छुट्टी वगैरह में। ठीक है। जैसे स्काई रिसॉर्ट, सी साइड रिसॉर्ट। ठीक है। वर्ब के रूप में किसी चीज का सहारा लेना, खास करके आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तब। जैसे आफ्टर नॉट स्लीपिंग फॉर 3 nights आई फाइनली रिसॉर्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। मैं 3 रात तक सो नहीं पाया, अंततः मैंने स्लीपिंग पिल्स का सहारा लिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, नींद ही नहीं आ रही थी 3 रात से। ठीक है। तो रिसॉर्ट टू होता है, रिसॉर्ट टू समथिंग मतलब कोई चीज का सहारा लेना, रिसॉर्ट टू समथिंग मतलब समथिंग का सहारा लेना या आसरा लेना, सहारा लेना या आसरा लेना। ये सेंस देता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, आपने मजबूरी में ऐसा किया। ठीक है। वी शुड नेवर रिसॉर्ट टू अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। हम लोग को कभी भी आसरा या सहारा नहीं लेना चाहिए चीटपुर्जी का, अनफेयर मीन्स का एग्जाम में। ठीक है। रिडिमेंट्स, रिडिमेंट्स भी एक नाउन है और बहुत अच्छा नाउन है। रिडिमेंट्स का मतलब होता है बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी के लिए साइनोनिम्स में आप बोल सकते हैं बेसिक्स, फंडामेंटल्स, ये सब साइनोनिम्स हैं। ठीक है। जैसे द रूडिमेंट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर का बेसिक्स, इट ओनली टुक मी एन आवर टू लर्न द रूडिमेंट्स ऑफ स्कीइंग। ठीक है। मुझे स्कीइंग के बेसिक चीजों को सीखने में मात्र 1 घंटा लगा। ठीक है। नेक्स्ट, सोलेस। देखिए सोलेस को हम ज्यादातर देखे एक फ्रेज में, फाइंड सोलेस इन समथिंग या समबडी, या सीक सोलेस। फाइंड और सीक दोनों में से जो भी यूज करें एक ही अर्थ निकलेगा। ठीक है। जैसे यही बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम ही फाउंड सोलेस इन द बॉटल। मतलब जब उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई तो उसने बॉटल में अपना क्या बोलते हैं आराम ढूंढा, मतलब उसको उसने पीने का सहारा ले लिया। ठीक है। म्यूजिक इज ए ग्रेट सोलेस टू मी, मतलब जब मुझे कोई तरह का परेशानी आती है तब मैं किस किस चीज से आराम ढूंढता हूं, संगीत से। तो जब आप परेशानी में पड़ते हैं ना, तो उस समय जो भी आदमी या जो भी वस्तु आपको सांत्वना देता है, खुशी देता है, उस परेशानी से राहत देता है, वो चीज आपके लिए क्या है? सोलेश है। ठीक है। और उस चीज में आप क्या करते हैं? फाइंड सोलेस इन दैट थिंग करते हैं, सीक सोलेस इन दैट थिंग करते हैं। सम पीपल सीक सोलेस इन अल्कोहल, जब परेशानी में आते हैं तो किसका सहारा लेते हैं? अल्कोहल का। सम पीपल सीक सोलेस इन म्यूजिक, कुछ लोग जो है म्यूजिक का सहारा लेते हैं। जब हम बोल रहे हैं सीक सोलेस या फाइंड सोलेस, तो समझ लीजिए कि परेशानी में है और उस परेशानी से निकल नहीं पा रहा है, तो सहारा के रूप में दूसरे चीज को यूज कर रहा है, ऐसे आप समझिए। ठीक है ना। तो यही है सीक सोलेस या फाइंड सोलेस। ठीक है। तो सोलेस या कंफर्ट हो गया, इसका कंफर्ट इस साइनोनिम्स होगा, कंसोलेशन साइनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेड। स्टेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। स्टेड का मतलब होता है गंभीर, बोरिंग टाइप। ठीक है।
सीरियस, सीडेट कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। स्टेड इमेज, ठीक है। गंभीर, पुराना, बोरिंग टाइप का इमेज। वेवर्ड, ठीक है। वेवर्ड आपका लास्ट वर्ड है इस लेसन का। वेवर्ड का मतलब होता है जो बात ही नहीं मानता हो, जिद्दी टाइप हो, किसी से कंट्रोल नहीं होगा, बात नहीं मानेगा। जैसे वेवर्ड चाइल्ड, बदमाश बच्चा, इतना बदमाश कि किसी का सुनता नहीं है। कोई कोई जानवर भी वेवर्ड हो जाता है अपनी मर्जी का, उसको आप कुछ भी कीजिए वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वेवर्ड पेट्स, ठीक है। वेवर्ड बॉल, ठीक है। वेवर्ड बॉल का मतलब आपने इतनी जोर से फेंक दिया या उसमें इतना अधिक उछाल है कि वो इधर उधर दौड़ते रहता है। कॉन्ट्ररी, परवर्स, जाहिर सी बात है, जिद्दी है, बिगड़ैल है, तो परवर्स भी इसका साइनोनिम्स होगा, ठीक है। बात का उल्टा करता है तो वेवर्ड है, कॉन्ट्ररी है। लेसन 10 समाप्त हो गया। फेसबुक, यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेसन का इंतजार कीजिए और तब तक इसको जितना अधिक से अधिक हो सके रिवीजन कीजिए।